लाहौर में बाटापुर के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक सुयत मुकदमात में मतूब बैंक डकैती करने वाला गिरोह का सरगना मुलजिम वक्कास साथी समेत मारा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक, साथी फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग, नाअहली का इम्कान, गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी। साने 9 मई की तहकीकात करने वाली GIT ने पीटीआई सरबराह को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुकदमात झूठे हैं तो अदालतें खारिज कर देंगी, आप पेश होकर केस का सामना करें। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की गवाही ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात बढ़ा दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तहकीकात में आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब तफ्तीशी टीम ने 3 घंटे तक आजम खान से पूछताछ की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नैब टीम के सवालों के जवाब दिए और अल-कादिर ट्रस्ट से मुतालिक हक़ाइक़ बताए। साइफर से मुतालिक भी 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराया। काबीना इजलास में क्या हुआ, NCA का खत किसी को दिखाया गया या नहीं, तफ्तीशी टीम ने आजम खान को तहरीरी सवालनामा थमा दिया। वज़ीर दिफा का साइफर मामले पर पीटीआई सरबराह की नाअहली का दावा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कौमी सलामती को कंप्रोमाइज़ किया गया। चेयरमैन पीटीआई पर आर्टिकल 6 लग सकता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बेलाल कियानी बोले, आजम खान की गवाही पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट है। सारा ड्रामा कुर्सी से ना हटने के लिए किया गया। पीपल्स पार्टी का भी सरबराह पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली से खिताब, कहा कि मुल्की इदारों पर हमले करने वालों को मज़ीद रियायत नहीं दी जा सकती। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये साइफर का एक ड्रामा है। साइफर के मामले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं। इससे बड़ा झूठ इससे और कोई नहीं सामने आ सकता कि एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज दांव पे लगा ले। जो किया है वो भरना पड़ेगा। जो 9 मई के बाद के वाकयात हैं, उसके बाद कोई मुहिब वतन भी जो है पीटीआई के साथ नहीं रह सकता। और परवेज साहब को हमने भी दावत दी थी। परवेज साहब समझते होंगे ये क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। हमारे चेयरमैन जो जहांगीर खान तरीन है, उनका ताल्लुक भी पंजाब से है। तो हो सकता है उनके जहन में ये आया हो कि हम अपने जितने KPK के दोस्त हैं उनको इकट्ठा करके, लेकिन हमने उनके लिए बेस्ट विशेस की हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जो बोया वो काट रहे हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल कराया गया। फैज़ हमीद ने नाअहली को यकीनी बनाया। सदर IPT अब्दुल अलीम खान का इंकशाफ। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, आम इंतखाबात ताख़ीर से मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार होगा। परवेज़ खटक और उनके नज़रियात एक हैं। इंतखाबात में पता चलेगा कौन सी जमात परवाज करती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों को मुल्जिमों के मिलिट्री ट्रायल से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल शुरू करने से कबल अदालत को आगाह किया जाए। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमों का मिलिट्री ट्रायल शुरू करने से कबल अदालत को आगाह करने की यकीन दहानी करा दी। बताया, तफ्तीश के दौरान बादी नज़र में ज़ेर हिरासत मुल्जिमों के खिलाफ सजाए मौत या तवील मुद्दती सज़ा का कोई इल्ज़ाम नहीं। बहाल किसी मुल्जिम के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ। मुल्जिमों को मर्जी का वकील करने की इजाज़त होगी। अहल खाना भी ट्रायल देख सकेंगे। हुकूमत ने फौजी अदालतों के मुल्जिमों को अपील का हक देने पर 1 माह की मोहलत मांग ली। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस की दोबारा समाअत 1 अगस्त को होगी। इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है वो ज़ियाउल हक में के दौर में होता रहा। वकील लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं, अगर मार्शल लॉ लगेगा तो हम मुदाखलत करेंगे। जस्टिस शाया अफरीदी ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ के दायरे से खारिज है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ें जिसमें सिविलियंस के ट्रायल की बात है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई सिविलियन दिफाई काम में रखना डाले तो उस कानून के निर्गे में आता है। कौमी असम्बली कब तहलील होगी? निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल और इसहाक डार कमेटी में शामिल। सीनियर नून लीगी रहनुमा PDM और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। कमेटी अरकान कायद नून लीग से बराह रास्त राब्ते में रहेंगे। कौमी असम्बली की तहलील समेत निगरान सेटअप पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों को भी मुज़ाकराती कमेटी बनाने की हिदायत।
यूरोपीय यूनियन ने लड़कियों को तालीम देने से रोकने पर तालिबान हुकूमत के मुतादिद अहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी, वज़ीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई और तालिबान के कायम मकाम वज़ीर तालीम मौलवी हबीबुल्लाह आगा पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान की जानिब से तिजारती टैंकरों पर कब्जे की कोशिश पर अमेरिका का जवाबी वार। पेंटागन का मशरक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी असासे तैनात करने का ऐलान। कमांडर अमरीकी सेंट्रल जनरल एरिक कोरिला का कहना है कि ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ और आसपास के पानियों में तिजारत को आज़ादाना बहाव को ख़तरे में डालने की हालिया कोशिशों के जवाब में इजाफी अमरीकी अफवाज भिजवाई जा रही हैं। बरतानिया में रेलवे मुलाजमीन की हड़ताल। एहतजाजी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हड़ताल से वेल्स और स्कॉटलैंड समेत पूरे बरतानिया में रेलवे की सर्विसेज मुतासिर हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हम जो सैलाब मुतासरीन हैं, ना सिर्फ हम इनको उनका अपना घर बना के देंगे, उनको अपना मालिकाना हकूक भी दिलवाएंगे, उनको मुआशी तौर में मजबूत करवाएंगे। ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल में है इस वक्त। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को अवामी मुश्किलात का अदराक नहीं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है। वो दिन दूर नहीं जब हम मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेंगे। सिंध के सलाह मुतासरीन की माली मदद करेंगे और मालकाना हुकूक भी देंगे। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सिविल व अस्करी क़यादत मुतहरिक। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़राए आला और आला हुकाम की शिरकत। कमेटी का सरमाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों में भी सरमाकारी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की सरमाकारों को सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम डीलर्स को मना लिया। हड़ताल मौखर। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद नहीं होंगे। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स में मामलात तय पा गए। मुशीर पेट्रोलियम ने डीलर्स के मार्जिन पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी। 48 घंटे में कमेटी डीलर्स के कमीशन को हतमी शक्ल देगी। मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। कोशिश है महंगाई पर काबू पाएंगे, एक पैसे का बोझ भी आवाम पर नहीं डालेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, IMF मुआहदे की सख्त शराइत की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आलमी मालियाती इदारे से $700 बिलियन नवंबर में रिव्यू के बाद मिलेंगे। IMF मुआहदे की दस्तावेज भी कौमी असम्बली में पेश। तमाम दस्तावेजात वजारत खजाना की वेबसाइट पर मौजूद। IMF मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत ने अवाम को बिजली का दूसरा झटका देने की तैयारी कर ली। बिजली के निर्ख में मजीद ₹3 फी यूनिट इजाफे का फैसला। बशमूल टैक्सेस बिजली का फी यूनिट ₹53 होने का इम्कान। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को बिजली ₹8 फी यूनिट महंगी करने की यकीन दहानी कराई थी। चंद रोज कबल बिजली की कीमतों में ₹4.90 का इजाफा किया गया था। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ दायर दोबारा नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो माजी के किसी भी फैसले को कालदम करार दे सकती है। जस्टिस काजी फाइसा को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हटाने के लिए PTI हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था। मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त की थी। स्वीडन में एक बार फिर कुरान पाक की बेहुरमती।
सरबराह पीडीएम का स्वीडन से पाकिस्तानी सफीर को वापस बुलाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती काबिल मसम्मत है। दोनों रहनुमाओं ने OIC से सख्त इक़दाम के मुतालबे पर इत्तफाक किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मज़हबी जज्बात भड़काने जैसे रवैये दुनिया के अमन के लिए मुहलिक हैं। OIC के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। OIC को स्वीडन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, मुसलमानों के लिए तमाम आसमानी कुतुब मोहतरम है। बेहुरमती रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कानून साजी की जाए। मानसून के तूफानी से पहले इस्लामाबाद और पंजाब में बादल बरस पड़े। तेज बारिश से चिन्योट की खलियां नदी नालों में तब्दील। कराची में बारिश से शाहराहों पर पानी जमा हो गया। पेशावर और करक में भी बादल जमकर बरसे। बारिशों और भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। चिन्योट के मकाम पर दर्जनों देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। बड़े इवेंट के प्रोमो से नंबर 1 खिलाड़ी नजरअंदाज, फैंस नाराज। क्रिकेट मतवालों की ICC और भारतीय पर बोर्ड पर कड़ी तनकीद। टॉप क्रिकेटर के बगैर प्रोमो बड़ा मजाक बन गया। जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, फैंस के तबसरे।